मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, हर इंसान ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए या तो ख़ुद का कोई कारोबार करता है या फिर किसी के पास मुलाजमत इख्तियार करता है। मुलाजमत में इंसान को ऐसे ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं होता। इस दौरान मुलाजमों को अपने मालिकों पर शदीद गुस्सा भी आ जाता है, जिसकी वजह से मुलाजिम का यही दिल करता है कि वो किसी न किसी तरह से अपने मालिक से इंतकाम ले सके, क्योंकि ये एक कुदरती अमल है कि जब इंसान को गुस्सा आता है तब वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि कुछ अफराद अपने इस इंतकाम में कामयाब भी हो जाते हैं, जिसके एवज़ मालिकान को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे मुलाजमीन की दास्तान सुनाएंगे जिन्होंने अपने मालिकान से इंतकाम लिया, जिन्हें देखकर आप भी हैरान हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। ताहम आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मर्सिडीज डिस्ट्रॉयर। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले बात करते हैं इस मुलाजिम की जिसने गुस्से में अपने मालिक की महंगी तरीन मर्सिडीज को ही कुचल कर रख दिया। जी हाँ, दरअसल स्विट्ज़रलैंड के रिहायशी एक शख्स ने कंस्ट्रक्शन साइट पर अपने मुलाजिम को उसका काम मुकम्मल होने पर क्रेन का किराया वक्त पर अदा नहीं किया, बल्कि उससे बदतमीजी भी की, जिसकी वजह से मुलाजिम को अपने मालिक पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। और इसकी खुशकिस्मती कहें या मालिक की बदकिस्मती, मुलाजिम को अपना गुस्सा निकालने के लिए फ़ौरन मौका भी मिल गया। इसने गुस्से में भारी भरकम क्रेन स्टार्ट की और करीब मौजूद मालिक की कीमती कार पर चढ़ा दी और मर्सिडीज़ को कुचलता हुआ आगे निकल गया। इस शख्स ने अपनी क्रेन को इस तरह से चलाया जैसा कि इसके सामने खड़ी अपने मालिक की सफ़ेद रंग की मर्सिडीज़ को देखा ही ना हो, और इसने क्रेन को गाड़ी के ऊपर चढ़ा दिया। इस क्रेन का वजन कमोबेश 110 टन से भी ज्यादा था। आप जरा तसव्वुर करें कि अगर कोई शख्स 110 टन वजनी क्रेन गाड़ी पर चढ़ा दे तो उसका क्या हाल हो सकता है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि मुलाजिम के गुस्से की वजह से मालिक को पूरे 2.5 मिलियन को नुकसान हो गया, क्योंकि मर्सिडीज़ को दुनिया की मशहूर और मारूफ महंगी गाड़ियों की फहरिस्त में शामिल किया जाता है। वैसे तो मर्सिडीज़ गाड़ियां काफ़ी मजबूत होती हैं, लेकिन इसके बावजूद 110 टन वजन के सामने आखिर मर्सिडीज़ भी क्या कर सकती थी। मुलाजिम के इस रद्द-ए-अमल पर यकीनन मालिक को भी अपनी गलती का एहसास हुआ होगा कि उसे अपने मुलाजिम की हक तलफी नहीं करनी चाहिए थी। बुल्गारियन वर्कर। दोस्तों, अब बात करते हैं बुल्गारियन मुलाजिम की, जो कि अपने मामूल के मुताबिक अपना काम कर रहा था। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये बड़ी क्रेन में बैठकर मिट्टी की खुदाई में मसरूफ था। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि एक क्रेन निहायत ज़्यादा ताकतवर होती है, इसलिए इन्हें बड़ी बड़ी इमारत की तामीर या भारी भरकम सामान उठाने और काम को जल्दी मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर कुछ ऐसा महसूस होता है कि इस क्रेन के ड्राइवर का ध्यान कहीं और ही गुम है, जिसकी वजह से ये अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा था। लिहाजा उसे इस तरह लापरवाही से काम करता हुआ देखकर उसका मालिक अपनी गाड़ी में बैठकर उसके करीब पहुंच गया और उस मुलाजिम पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू हो गया, जिसकी वजह से मुलाजिम को गुस्सा आ गया और इसने क्रेन का पंजा अपने मालिक की गाड़ी के ऊपर दे मारा, जिससे मालिक की गाड़ी पूरी तरह तबाह हो गई। मुलाजिम के इस कदर ज्यादा गुस्सा करने से यही जाहिर होता है कि लाजमन मालिक ने इसे गालियां दी हैं, जिसकी वजह से गुस्से में आकर इस मुलाजिम ने इसकी गाड़ी का ये हाल कर दिया। मालिक अपनी गाड़ी का ये हाल देखकर गुस्से में क्रेन में बैठे अपने मुलाजिम पर पत्थर बरसाना शुरू कर देता है। लेकिन जो क्रेन पहाड़ों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, आखिर उसे इन छोटे मोटे पत्थरों से क्या फ़र्क पड़ने वाला था। ये मामला यही नहीं रुका, बल्कि मुलाजिम ने न सिर्फ अपने मालिक की गाड़ी तबाह की, बल्कि इस कार को क्रेन की मदद से उठाकर चलता बना। मालिक अपनी गाड़ी को बचाने के लिए क्रेन के पीछे भागने लगा, मगर इतनी बड़ी और ताकतवर क्रेन के सामने क्या कर सकता था। इस अनोखी वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। एयरपोर्ट वर्कर। नाज़रीन ज़ी-वक़ार, क्रेन की मदद से पेश आने वाले वाक़यात का सुनने के बाद अब ऐसा मालूम होता है कि मौजूदा दौर में ये बड़ी और ताकतवर मशीनों का इस्तेमाल खुदाई के कामों में कम, जबकि ज़ाती रंजिशों और बदला लेने के लिए ज़्यादा किया जा रहा है। यही वजह है कि आज के दौर में किसी भी शख्स को क्रेन का लाइसेंस देने से पहले इसके ज़हनी औसाफ का अच्छे तरीके से जायज़ा लिया जाता है, ताकि गुस्से या प्रेशर में आकर अपना या किसी दूसरे का नुकसान न कर बैठे।
इस वीडियो में आप इस क्रेन के आहनी हाथ की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह इस क्रेन को चलाने वाले ने अपने मालिक पर गुस्सा निकालने के लिए इसके अरबों रुपए की मालियत रखने वाले जाती जहाज को तोड़ कर रख दिया। दर हकीकत इस क्रेन को चलाने वाले ड्राइवर को उसके मालिक ने नौकरी से निकाल दिया और इसने अपनी नौकरी जाने का गुस्सा अपने मालिक पर निकालने के लिए उसके जाती जहाज पर क्रेन के हाथ से हमला किया और उसे बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया। ये जहाज जो इसने तोड़ा है इसे अब तक का सबसे महंगा प्राइवेट जहाज माना जाता है, क्योंकि इसमें 3 बड़े जेट इंजन लगाए गए हैं। अब आपके जहन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस मुलाजिम के साथ इसके मालिक ने क्या बुरा किया जो ये इस कदर शदीद गुस्से में आ गया कि इसने अपने मालिक का अरबों रुपए का जहाज ही तोड़ डाला। तो हम आपको बता दें कि इसके मालिक ने बगैर किसी वजह के इसे बेइज्जत करके नौकरी से निकाल दिया था, जिसका उसे शदीद दुख और गुस्सा था और इसने इंतकाम लेने के लिए ऐसा किया। होटल हैक। नाज़रीन ग्रामी, आपने पैसों के लिए या फिर शोहरत हासिल करने के लिए कई बड़ी बड़ी हैकिंग्स के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी किसी शख्स को बदला लेने के लिए हैकिंग करते हुए देखा है? जी हाँ, दरअसल हुआ कुछ यूँ कि जोहन नामी एक शख्स को मैरियट इंटरनेशनल होटल से बगैर किसी नोटिस या गलती की वजह से निकाल दिया गया। नौकरी से हाथ धोने के बाद जोहन को बहुत शदीद गुस्सा आ रहा था, लिहाजा वो समझ चुके थे कि इन्हें क्या करना चाहिए। इन्होंने होटल वालों से बदला लेने का सोचा। जोहन को होटल वालों ने नौकरी से क्यों निकाला इसकी असल वजह तो मालूम ना हो सकी, मगर जोहन नौकरी से निकाले जाने से बिल्कुल भी खुश ना थे। इन्होंने ये ठान लिया था कि अब वो होटल वालों से ज़रूर बदला लेंगे। लिहाजा उन्होंने इस होटल के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने का मंसूबा बनाया। चूँकि जोहन एक निहायत उम्दा हैकर थे, इसलिए इन्होंने अपनी इन्हीं सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए होटल के तमाम नेटवर्क को अपनी पहुंच में लेकर होटल के तमाम कमरों का रेंट निहायत कम कर दिया। जिन कमरों का एक दिन का रेट 30 से 40 हज़ार के करीब था, जोहन ने इन कमरों का रेट इंतहाई कम करके 4 से 5 हज़ार कर दिया और कुछ कमरों का रेट इससे भी ज़्यादा कम कर दिया गया। जब अवाम ने इस आलीशान होटल के कमरों का रेट इस कदर कम देखा तो उनकी खुशी की इंतहा ना रही और उन्होंने पूरे के पूरे होटल को ही बुक करवा लिया, जिसके बाद इनमें से कोई भी कमरा खाली ना रह सका। चूँकि सभी कमरों की बुकिंग हो चुकी थी, लिहाजा होटल के मालिकान अपने ग्राहकों को मना भी नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्हें इसी रेट पर कमरे किराए पर देने पड़े। लेकिन होटल के मालिकान ने इसके साथ इनके सिस्टम को हैक करने वाले हैकर को तलाश करना भी शुरू कर दिया और आखिरकार उन्होंने जोहन को गिरफ्तार कर ही लिया। लेकिन तब तक जोहन अपना इंतकाम ले चुके थे, क्योंकि इस हैकिंग की वजह से होटल को $1 लाख के करीब नुकसान उठाना पड़ा था। जी तो दोस्तों, क्या आपने कभी अपने बास से बदला लिया है या कोई अनोखा वाकया जिसे आप हमसे शेयर करना चाहें तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती तजावीज़ से ज़रूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।